राधे राधे जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आराध्या कृष्णा टीवी पर, जिस पर हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं ब्रज की एक अति लोकप्रिय एवं प्यारी सी कहानी। क्या आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जी ने कैसे धरा लड्डू गोपाल जी का स्वरूप? प्यारे से लड्डू गोपाल जी आज घर घर में होते ही हैं और इनके भक्तों के द्वारा इनका सेवा, पूजन, श्रृंगार, भोग इत्यादि की सभी व्यवस्था बड़े ही प्यार से एक छोटे बालक के समान की जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य ही करें। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम था कुंभन दास जी। उनके एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक अष्टधातु का विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते, पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते, उन्हें कहीं छोड़कर भी नहीं जाया करते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो सके। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वो कथा वाचन करने के लिए तैयार हो गए और भगवान की सेवा की तैयारी प्रातः ही सभी करके तब उन्होंने अपने कोई भी सेवा का नियम ना छूट पाए इसके लिए अपने पुत्र को समझा दिया कि बेटा, मैंने भोग की व्यवस्था कर दी है, अन्य सभी कार्य निपटा दिए हैं, जब मैं ना हूँ तो ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। इस प्रकार समझाकर अपने पुत्र को चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने समय पर रखी और सरल मन से उस बालक ने आग्रह किया, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। पर उस बालक के मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आकर स्वयं भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं वैसे ही ठाकुर जी भी आकर भोजन करेंगे। उसने बारंबार आग्रह किया भोजन के लिए, पर भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा था। अब वो बालक बड़ा ही उदास हो गया, रोने लगा। रोते हुए उसने ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ने बालक का रूप धारण करा और भोजन करने के लिए आकर बैठ गए। रघुनंदन के समक्ष तो वह फूला न समाया और बड़ा प्रसन्न हुआ। रात को कुंभन दास जी जब घर लौटे, देखा उन्होंने पुत्र से पूछा, बेटा क्या आपने भोग लगाया? तो रघुनंदन ने कहा, जी पिताजी। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कह दिया, ठाकुर जी तो सारा ही भोजन खा गए। इस पर उन्होंने सोचा, इस प्रकार शायद आज मेरे बेटे को ज्यादा ही भूख लगी होगी, तो उसने खुद ही सारा भोजन खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम सा ही हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर चले जाते कथा वाचन के लिए और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते लौटकर कुंभन दास जी तो उन्हें अपने पुत्र से यही जवाब मिलता, सारा भोजन ठाकुर जी ने स्वयं ही खा लिया। अब श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह विश्राम ले चुका था, अर्थात कथा का समापन हो चुका था। तब कुंभन दास जी को लगने लगा कि ये रोज की तरह मेरा पुत्र क्यों झूठ बोलता है, पर मन में यह संदेह भी था कि एक छोटा बालक भला क्यों झूठ बोलेगा। तो आज उन्होंने सुबह में लड्डू की थाली बनाकर सजा दी। नित्य के कारण समाप्त कर वे छुप गए और बालक क्या करता है यह देखने की चेष्टा करने लगे। तब रघुनंदन ने रोज की तरह ही आज ठाकुर जी को पुकारा, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। तब ठाकुर जी ने उसका प्रेम आग्रह स्वीकार करा और बालक रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देख कुंभन दास जी से रहा न गया और खुशी के मारे दौड़ते हुए जा प्रभु के चरणों में गिरे और विनती करने लगे। उसी समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए, अर्थात मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार ठाकुर जी का यही रूप लड्डू गोपाल के रूप में एक छोटे बालक के रूप में सिद्ध हो गया और तब इसे ब्रज में लड्डू गोपाल जी का यह विग्रह स्वरूप बाल कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। इसी प्रकार यह कथा यहाँ विश्राम की ओर चलती है। कहिए जय श्री राधे।